Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Carbon Chemia. Please subscribe my channel and press bell icon for upcoming video notification. आज हम इस वीडियो की हेल्प से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करेंगे जो आपके पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है। सबसे पहले बात करें तो इसमें एक वर्ड आया है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हिंदी में कहा जाए तो कहा जाएगा संक्रामक तत्व। ट्रांजिशन का मीनिंग होता है बीच का, मतलब दो अवस्था या दो स्टेज के बीच की कोई भी स्टेज। शॉर्ट में कहा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक को दो ब्लॉक एस और पी के मिड में रखा गया है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। ये सर्किल बना है, ये बीच में जो रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं। अब यहाँ ऑप्शन ए की बात करें तो एल का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो यह पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की बात करें तो दिया है ए एस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पी ब्लॉक में जाता है, तो ये डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। अगर एसेंटिंग की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, इसलिए ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। अब बात करते हैं पीडी की। पीडी का एटॉमिक नंबर होता है 46। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है पीडी डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CuNH3 होल 4 डबल पॉजिटिव इज। यहाँ एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, जिसमें पूछा गया है प्रभावी परमाणु संख्या। इसकी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है 35, 36, 49, 40। बहुत इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए कॉपर डबल पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 रहेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें NH3 4 हैं एज ए लिगेंड, जो मोनोडेंटेड टाइप के हैं, इसलिए एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 4 NH3 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर CuNH3 होल 4 डबल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब EN कैलकुलेट करें तो 27 + 8 तो 35 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट है। कैलकुलेशन की बात करें तो आप इस डायग्राम से, इस कैलकुलेशन से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें आप देख सकते हैं 29 कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1, Cu डबल पॉजिटिव की कंडीशन में 3d9 4s0। कैलकुलेशन देखी जाए तो एटॉमिक नंबर Cu का होगा 29। Cu डबल पॉजिटिव जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 27 शो किए जाएंगे। जब 4 NH3 दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 8। 27 और 8 को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 35। तो इसलिए कहा जा सकता है EN 35। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 35। और EN को कैलकुलेट करना चाहें तो अब नीचे एक दूसरा मेथड दे रखा है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ Cu और मेटल, एनी मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ Cu माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये गेन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन डिपेंड करता है कि लिगेंड किस टाइप के हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, एक्सेट्रा। 29 - 2 + 8 = 35, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको यहाँ बताते चलते हैं EAN 35 है।
एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यह कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो करेगा या नहीं, तो आपको आंसर देना है नहीं, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू या तो 36 होनी चाहिए, 54 होनी चाहिए, 86 होनी चाहिए, तो EN रूल फॉलो होगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि 36 क्रिप्टॉन इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, या फिर होना चाहिए 54 जो ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है, या होनी चाहिए 86 जो रेडॉन का एटॉमिक नंबर है। अब ये जो तीनों नाम लिए गए हैं, रेडॉन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस के इक्वल जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है वो EN रूल को फॉलो करता है, अदरवाइज़ नहीं। और एक बात और भी है यहाँ पर, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए कि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये 35 है और ये EN रूल को फॉलो नहीं करता। जो कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो नहीं करते उनकी प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिक होती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डायमैग्नेटिक होती हैं। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होता या फिर 54 होता या 86 होता तो ये कॉम्प्लेक्स कहा जाता है डायमैग्नेटिक। बाकी जो कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो नहीं करते वो सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह की क्वेरी या फिर डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लैंथेनाइड्स इज, सभी लैंथेनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें +3, दूसरा ऑप्शन दिया है +5, तीसरा ऑप्शन दिया है +4, चौथा ऑप्शन दिया है +2। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह लैंथेनाइड भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझाने के लिए कहा जाए तो लैंथेनाइड सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी लैंथेनाइड एलिमेंट्स में इनर 4f ब्लॉक होता है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक 1 to 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होने से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ये लैंथेनॉइड 14 एलिमेंट्स एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। आप इसको इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 5d 6s टाइप का है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि सभी 6s 5d इलेक्ट्रॉन मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि 6s 4f में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है 4f एक भी क्यों पार्टिसिपेट करता है, तो सिंपल आंसर है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो लैंथेनॉइड के हैं, लैंथेनॉइड कंपाउंड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इसमें से आपको बता ही दिया गया है भी 6s एंड 5d पार्टिसिपेट करता है, और ज़रूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन f से आता है। तो कहा जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इस टेबल से आप देख सकते हैं लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 से 4f14 तक है। फाइनली +3 is the right answer. Next question is, general electronic configuration of actinides is, एक्टिनॉइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चलें एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनॉइड्स 5f ब्लॉक एलिमेंट हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर शॉर्ट में लास्ट टर्म्स में डिफ़ाइन करें, लास्ट टर्म को मेंशन करें, तो होता है 5f 0 to 14, 6d 0 to 2, 7s 2। अब देखा जाए तो ये मैच करता है ऑप्शन बी में, इसलिए कहा जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस एसिड। निम्नलिखित में कौन लुईस एसिड नहीं है। अब सबसे पहले हम आपको बताते चलें लुईस एसिड ऑल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें Ag1 पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है Li1 पॉजिटिव BF3 एंड देन N2H4। Ag1 पॉजिटिव सीधी सिंपल सी बात है लुईस एसिड होगा, Li1 पॉजिटिव लुईस एसिड होगा, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है लुईस एसिड होगा, N2H4 लुईस एसिड नहीं होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि N2H4 एसिड नहीं है। इन चारों में N2H4 एक ऐसी केमिकल स्पीशीज़ है जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, बाकी में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। इन दोनों इमेज में आप वन बाय वन देख सकते हैं कि बॉन्डिंग कंप्लीट होने पर BF3 के बोरॉन पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि N2H4 में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हैं। सो लुईस एसिड N2H4 नहीं है।